टोटल पेंशन निकालेंगे। टोटल पेंशन निकालने के लिए 60,000 हमको रिसीव हुई है, उसका 4/3 कर देंगे। तो ये हमारी सैलरी जो निकल कर आएगी वो आएगी 80,000 रुपये, 80,000। अब 80,000 हमारी आ गई, क्योंकि हमें यहाँ ग्रेचुटी मिली है तो यहाँ पर हमारे ग्रेचुटी मिलने पर 1/3 पार्ट एग्जम्प्ट होता है। तो हम एग्जम्प्ट पार्ट निकालेंगे। एग्जम्प्टेड पेंशन 80,000 का 1/3 पार्ट, तो ये निकल के आएगा हमारा 26,667। तो टैक्सेबल पेंशन जो एक्चुअल रिसीव अमाउंट हुआ है वो हुआ हमें 60,000 रुपये। उस 60,000 में से माइनस कर देंगे इस अमाउंट को, एग्जम्प्टेड वाले को। तो टैक्सेबल आ गया हमारा निकल कर 33,330 रुपीज। बंद कर दो। नोट बनाएंगे इनकेसमेंट लीव। इनकेसमेंट लीव के लिए हम पहले सैलरी लेंगे। हमारी यहाँ पर सैलरी दी हुई है 7,800, प्लस इसमें हम डीए जोड़ देंगे। डीए दिया है हमारा 800। अब हमारे इसमें पॉइंट होते हैं, नंबर 1 एक्चुअल रिसीव अमाउंट। एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट हमारा दी है, हमको जो मिला है वो मिला है 88,000। सेकेंड पॉइंट होता है हमारा 10 मंथ सैलरी। तो 10 मंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे हम सैलरी से 8,600 से, जो हो गए हमारे 86,000 रुपये, 86,000। थर्ड पॉइंट 10 इंटू 8,600, 86,000। मैक्सिमम अमाउंट होता है 3 लाख रुपये। इनमें जो सबसे कम होगा वो एग्जम्प्ट हो जाए। तो सबसे कम कितना है हमारा 86। एग्जम्प्ट अमाउंट 86,000। टैक्सेबल अमाउंट जो हमें रिसीव हुआ है उसमें से एग्जम्प्ट अमाउंट घुमा देंगे। तो हमारे रिसीव कितना हुआ 88,000। उसमें से 86 को माइनस कर देंगे एग्जम्प्ट जो अमाउंट है। तो टैक्सेबल हो गया हमारा 2,000। बंद कर। नियम कैलकुलेशन ऑफ ग्रेचुटी। इसके लिए एक्चुअल रिसीव अमाउंट, 15 डेज, एवरेज सैलरी, मैक्सिमम लिमिट। तो एक्चुअल रिसीव अमाउंट हमारा दिया हुआ है 80,000, और 15 डेज की सैलरी जो निकालनी है तो उसके लिए हम सैलरी निकालेंगे। हमारी जो सैलरी है 7,800 प्लस 800 डिवाइड 2, तो हमारी सैलरी आगे निकल कर 4,300 रुपये। तो 4,300 नंबर ऑफ सर्विस ईयर। तो एवरेज सैलरी 4,300, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 31 से, तो हमारा ये अमाउंट आएगा निकल कर 1,33,300 रुपये। अब मैक्सिमम लिमिट जो है क्वेश्चन में इस ग्रेचुटी के लिए जो होती है वो होती है मैक्सिमम 10 लाख रुपये। तो तीनों में सबसे कम कौन सा है? 80,000। तो एग्जम्प्ट अमाउंट 80,000 रुपये। तो टैक्सेबल हमारा हो गया 80,000 रिसीव हुआ और 80,000 हमारा एग्जम्प्ट है, तो हमारे ग्रेचुटी का अमाउंट हो जाएगा नील। निकालनी है उसकी
असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए कितनी सैलरी है। तो बेसिक सैलरी जो मिलती है उसको वो मिलती है 6,000 रुपये, क्योंकि वो 1 जनवरी को रिटायर हो गया तो उसने जॉब कितने महीने की, 9 महीने, अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने, तो 6,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उसको बेसिक सैलरी मिलती है 54,000। इसी प्रकार से डीए मिलता था उसको 800, तो 9 महीने का डीए कितना होगा 9 मंथ का हमारा, 9 8 72 7,200 रुपये। डीए के बाद एचआरए, क्योंकि वो अपने खुद के मकान में रहता है तो इस वजह से एचआरए उसका पूरा टैक्सेबल होगा। 500 इंटू 9 4,500। पेंशन, मंथली जो पेंशन है उसको 2,000 रुपये पेंशन के मिलते थे, तो 3 महीने मिलेंगे। और उसने अपनी पेंशन 3/4 पार्ट सेल आउट कर दी, तो उसको कितनी मिलेगी अब 1/3, यानी 500 पर मंथ, तो 1,500 रुपये पेंशन टैक्सेबल होगी। और उसकी हमने पेंशन निकाली थी जो उसने सेल आउट करी थी, वो निकल के आई थी हमारी 33,333 रुपये, जो वर्किंग नोट में दिया हुआ है आपके फर्स्ट में। इनकेसमेंट लीव टैक्सेबल 2,000 रुपये। ग्रेच्युटी नील। और उसको अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो मिलाता है वो 1,00,000 रुपये मिला है, तो उसका आधा टैक्सेबल होगा 50,000 रुपये। इन सब का टोटल कर लेंगे हम, ये हो जाए, निकल के आएगी हमारी ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी हमारी 1,52,533 रुपये। लेस इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन बताएंगे हम। अंडर सेक्शन 16 के अंतर्गत 50,000 रुपये। तो ये लेस करने के बाद अमाउंट बचा हमारा 1,02,533, 1,02,533। ये हमारी क्या निकल कर आया, टैक्सेबल सैलरी।